आप सबका स्वागत है। आज की सुबह में आप लोग अपना कीमती समय को निकालकर इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में शामिल हुए हैं। परमपिता परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आइए इस समय हम लोग आज के प्रार्थना सभा में, जैसा कि परमेश्वर ने हमें टॉपिक दिए हैं, सब्जेक्ट दिए हैं, जिसके द्वारा इस बात को स्पष्ट करने के लिए प्रभु की आत्मा के द्वारा, उसके अगुवाई में, उसके निर्देशन में मैं जा रहा हूं। मेहरबानी से आप बहुत ही ध्यान पूर्वक आप सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये आपके जीवन के साथ संबंधित है। आप चाहे कोई भी हो, चाहे विश्वास में हो या विश्वास में न हो, चाहे प्रभु को जानते हो या नहीं जानते हो, मेरे प्रिय लोग, लेकिन आपके अंदर में विचारधारा का कई रूप है। उस विचारधारा के अनुसार आज का जो विषय वस्तु है उसको आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिस विषय वस्तु का शीर्षक दिए हैं, अपने आप को, अपने विश्वास को परखो, अपने विश्वास को परखो, अपने विश्वास को परखो। ऐसा इसलिए हम आप सबके सामने ये सब्जेक्ट को रख रहे हैं कि आज बहुत सारे भाई बहन लोग हैं, माता पिता, बच्चे लोग हैं, उनके अंदर में विश्वास है कि नहीं है, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि विश्वास है तो कितना मात्रा में है, कितना वो कारगर सिद्ध है, और वो कब तक है। कैसे विश्वास को धारण करने से हमारे और आपके जीवन में प्रतिफल मिलता है, प्रतिफल मिलता है, परिणाम मिलता है। मेरे प्रिय लोग, ये सब बातों को स्पष्ट रूप से जानना, ये आज के सुबह में इस प्रातःकालीन मॉर्निंग सेशन में है जानना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर इसीलिए आज इस कार्यक्रम में हमें मौका दिए हैं। प्रभु को हम करोड़ों धन्यवाद देते हैं, करोड़ों धन्यवाद देते हैं कि आप जैसे प्रभु के लोगों के साथ आप सब से मुलाकात करने के लिए मौका मिला है। आप सबको भी हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में, और प्रभु के नाम में मसीह नमस्कार भी करते हैं, और जय जीसु, जय मसीह, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड भी करते हैं। प्रभु आपको आज आशीषों से भरने जा रहे हैं। जैसा कि ये टॉपिक है, क्या कि अपने विश्वास को परखो, अपने विश्वास को परखो। मेरे प्रिय लोग, जिंदगी में अंधाधुन सफर करना या जिंदगी बिताना या मसीही जीवन को बिताना, ये सही नहीं बैठेगा। आगे चल के जिंदगी में धोखा खा सकते हैं मेरे प्रिय लोग, और इसलिए अपने विश्वास को परखना बहुत जरूरी है।
प्रभु यीशु मसीह का आगमन अब और तब है। जैसा स्थिति और परिस्थिति को, दुनिया का वातावरण को और बाइबल के भविष्यवाणी को हम देखते हैं, तो उसके अनुसार करीब करीब सारा जो भी कार्यक्रम था, सिम्टम था, या उसके अनुसार होना था, सब के सब करीब करीब पूरा हो गया। और मेरे प्रिय लोग, अगर हम अपने विश्वास को परखते नहीं हैं, जांचते नहीं हैं, तो उसके आगमन के साथ हम और आप उठ नहीं पाएंगे, उठाए नहीं जा सकेंगे, बादलों में उठाए नहीं जा सकेंगे, हवा में प्रभु के साथ नहीं मिल सकेंगे। नतीजा ये होगा कि आगे का प्रोग्राम, जो कार्यक्रम है, वो भी हमारे लिए पूरा नहीं हो पाएगा, आपके लिए पूरा नहीं होगा। सो आइए बहुत ही ध्यान पूर्वक इस संदेश को आप सुनने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद देते हैं। आइए इस समय एक गीत को गाएंगे, रिवाइवल सॉन्ग से 81 नंबर गीत को गाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग से 81 नंबर गीत को गाएंगे। 81, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। बहुत ही जाना माना गीत है, जबरदस्त। आइए आज के सुबह में हम प्रभु का महिमा करेंगे और उसके बाद एकदम आगे बढ़ेंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हाँ मेरे प्रिय लोग, आज के सुबह में परमेश्वर शांति देने के लिए ही चाहते हैं, शांति से भर देना चाहते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, आमीन। हाँ मेरे प्रिय लोग, यीशु जो है दया का बहता हुआ सागर है, दया का बहता हुआ सागर है। यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुंह से गाइए जरूर, लेकिन आवाज जो है आपके अंदर से आना चाहिए। हाँ मेरे प्रिय लोग, ताली भी बजाइए और गाना भी गाइए, लेकिन आवाज जो है अंदर हृदय से आना चाहिए। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
पाखी नदान, सकल मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। समस्त लोग जाने हमारे पापों को मिटाने के लिए एक क्रूस पर चढ़ गया, बलिदान हो गया। कोई है आज दुनिया में, कोई ऐसा है? मेरे प्रिय लोग, कोई नहीं, कोई नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। हाँ, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। है क्रूस पर अपना खून बहाया, है सारा चुकाया दान, सारा चुकाया दान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आइए इस समय हमारे ऑनलाइन प्रार्थना सभा में प्रभु के एक दास हैं, भाई पीटर लकड़ा। अगर आप हैं तो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आपकी प्रार्थना के द्वारा हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हैं तो आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। निकल गया। हालेलुया। आइए इस समय हालेलुया छोटी प्रार्थना बहन निर्मला बरला करेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अपने लोगों पर आपने तरस खाया है प्रभु। आज की सुबह आपने बड़ा अद्भुत रीति से ये सुबह को दिए हैं प्रभु जी। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम सभी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज जो यहाँ स्क्रीन में शामिल हुए हैं प्रभु, उनके साथ बातचीत कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, आपके ऊपर में जो विश्वास की बातें हैं वो सबको स्पष्ट रूप से जानने पाए प्रभु जी। जितने अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, शामिल नहीं हुए प्रभु जी, उन्हें भी आप सहायता कीजिए ताकि जितना जल्द हो सके यहाँ पर उपस्थित हो सके ऑनलाइन प्रार्थना सभा में, और इस प्रकार से आपकी आशीष को प्राप्त कर पाए। आज की सुबह में फिर से हम उन भाई और बहनों को, माता पिता बाल बच्चों को याद करते हैं जो आज अभी इस समय किसी प्रकार का बीमारी में, किसी भी प्रकार की समस्याओं में हैं, किसी भी प्रकार के परेशानी में पड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपके सामर्थी नाम में इस समय उन 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 परिस्थितियों को, बीमारी की आत्मा को, समस्या की आत्मा को और परेशान करने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु नासरी के नाम में हुक्म देते हैं कि हमेशा के लिए उनके जीवन से सोनी जगह में निकल के चला जाए, पूरा रीति से आजाद हो जाए,
पूरा रीति से छुटकारा पा जाए, समस्या का समाधान आज होने पाए और परेशानी से छुटकारा प्राप्त करने पाए, बीमारी से चंगाई प्राप्त करने पाए। कोई भी हो, कहीं पर भी है प्रभु जी, पूरे भारत के कोने कोने में से जो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं प्रभु जी, इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में हम सबको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक का समस्या का समाधान होने पाए प्रभु जी। इसी प्रकार से और भी जितने लोगों के पास ये समस्या और बीमारी और परेशानी के रूप में अभी भी निराश और हताश और उदास और डिप्रेशन में हैं, यीशु के महासामर्थ्य नाम में इसी समय उनका जीवन को छोड़ के जाने पाए। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी, सुने हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आगे इस कार्यक्रम में हम सबका अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। आइए इस समय हम लोग पूरे एकदम तन और मन से प्रभु का वचन को सुने। तन और मन से इसलिए सुनना जरूरी है कि जब तक आप तन और मन से नहीं सुनेंगे तो आप गहराई की बातों को समझ नहीं पाएंगे, और जब समझ में नहीं आएगा तो आपको बड़ा हल्का लगेगा प्रभु का बात, यह संदेश। और तब क्या होगा कि आप इधर उधर और जो है सो ध्यान को देंगे। नतीजा ये होगा कि आपके जीवन में अधूरापन रहेगा और जो खुशी और आनंद आपके जीवन में होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। आइए, जैसा सब्जेक्ट को हमने चुनाव किए हैं और पवित्र आत्मा आज की सुबह में हमें दिखाया है, बताया है, तो जैसा लिखा हुआ है कि अपने विश्वास को परखो, अपने विश्वास को परखो। ये दूसरा कोरिन्थ की किताब है, कोरिन्थ की पत्री वचन, और उसका 13 का 5वां वचन को आप पढ़ेंगे कैसा लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कोरिन्थ 13 अध्याय 5वां पद को पढ़ेंगे। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, कि विश्वास में हो कि नहीं। कलम ले लेंगे, नोट करते जाएंगे पॉइंट को, ताकि और आप गहराई से उस पर स्टडी कर सकेंगे। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। और आगे, अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते? क्या तू अपने विषय में क्या तू अपने विषय में यह भी नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। हाँ, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। निकम्मे, ये बात को परखना है कि आपके विश्वास में प्रभु यीशु मसीह है या नहीं। प्रभु यीशु मसीह है या नहीं, यानी प्रभु का वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार आपके अंदर में जो सकारात्मक विचारधारा चल रहा है, सकारात्मक विचारधारा चल रहा है, उठ रहा है, वैसे सकारात्मक कल्पनाएं उठ रही है, सकारात्मक सोचें आ रही है, सकारात्मक विचारधारा को आप धारण कर रहे हैं। क्या वो यीशु मसीह
प्रभु यीशु मसीह उसका आधार है या वचन उसके वचन के अनुसार है। मेरे प्रिय लोग, अगर उस प्रकार से है तो आप जो हैं अपने सफलता को प्राप्त करेंगे। आपके अंदर में जो विश्वास शब्द है, विश्वास कहा जाता है, उस विश्वास वो कारगर सिद्ध होगा, वो कारगर सिद्ध होगा। कहने का मतलब उस विश्वास के द्वारा आपको प्रतिफल मिलेगा। बोलिए सुबह के समय हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास का प्रतिफल मिलेगा। मेरे प्रिय लोग, अगर प्रभु यीशु मसीह का वचन के आधार पर आपका सकारात्मक विचार नहीं उत्पन्न हो रहा है, नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो आपके जो सकारात्मक विचार हैं वो फेल हो सकता है। उसके द्वारा आपको परिणाम नहीं मिल सकता है। बात बिल्कुल क्लियर है। और इसी बात को कोरिन्थ के मंडली के भाई बहनों को, विश्वासी भाई बहनों को संत पौलुस प्रेरित जो प्रभु के दास थे, उन्होंने चिट्ठी लिखकर इस बात को जानना चाहा या इस बात को पहुंचाना चाहा कि तुम अपने विश्वास को परखो। जरूर हाँ, कई एक महीना से, कई एक सालों से, कई एक दिनों से है, कई एक सालों से, काफी दिनों से, लेकिन विश्वास को जांच नहीं करने से, विश्वास को नहीं परखने से वो कितना कारगर है, कितना उसके अंदर में गुणवत्ता है, कितना वो प्रभावशाली है, अगर वो नहीं जान पा रहे हैं तो समझिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूल है। आज जो है इस संसार में, भारतवर्ष के अंदर में है, झारखंड के अंदर में बीमारी का तांता लगा हुआ है। ऐसा बीमारी जो है पहुंचा हुआ है, डॉक्टर का कहना है कि इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। डॉक्टरों का कहना है, मेडिकल साइंस का कहना है कि इसका इलाज करना बहुत जरूरी है, लेकिन जो सटीक उसके लिए जो मेडिसिन होता है, अंग्रेजी दवाई के अंदर में नहीं निकाल पाए। तो क्या होता है कि उसमें सफलता 100% नहीं मिल पा रहा है। 100% नहीं मिलने की वजह से आज बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हो रही है, लोगों की जाने जा रही है। वो अपना दवाई को परखे नहीं कि ये कारगर है कि नहीं। मेरे प्रिय लोग, और इस तरह से हॉस्पिटल पहुंचते के साथ 1-2 घंटा होने के बाद मालूम पड़ रहा है कि वो दुनिया से चल बसे, मालूम पड़ रहा है कि और चीज हो रहा है। तो मेरे प्रिय लोग, सबके सब नहीं, कुछ लोग ऐसे हो रहे हैं। तो मेरे प्रिय लोग, अब जरूरी है कि ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में अगर आप अपने विश्वास को नहीं परखते हैं, नहीं जांचते हैं, तो मेरे प्रिय लोग, वहां पर आपको भी संभलना मुश्किल हो सकता है। आज की सुबह में हम इस बात को थोड़ा स्पष्ट रूप से आपसे बातचीत इस वचन के द्वारा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कुछ विश्वास है क्या, या विश्वास का परिभाषा क्या होता है, हम ताकि पहचान पाए, या विश्वास का अर्थ क्या होता है, या विश्वास का माने मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग विश्वास शब्द को सुने जरूर हैं,
लेकिन हल्का से उसके बारे में जानते हैं कि हाँ विश्वास है तो हमारे लिए हो जाएगा। लेकिन वो किस तरह से वहां पर अपना पोजीशन लेना चाहिए, विचारों के अंदर विचार किस प्रकार से होना चाहिए, सकारात्मक विचार में किस तरह से हमको आगे आना है, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं होने की वजह से प्रभु के चमत्कार काम, अद्भुत काम को हम अपने जीवन में पूर्ण रीति से देख नहीं पाते। मेरे प्रिय लोग, मैं इसी बात को कुछ पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने आज रखना चाहता हूं और उसी के अनुकूल कुछ लोग विश्वास किए या उस तरह के सकारात्मक विचारों को धारण किए तो उनका जो है जीवन में काम हुआ और परिणाम मिला और प्रतिफल पाए और इस तरह से आज आनंदित है। मेरे प्रिय लोग, सबसे पहला नंबर में ये आता है कि सकारात्मक सोच के द्वारा परिणाम प्राप्त करने के संबंध में अडिग होना, हो जाना। इब्रानी 11 का 1 वचन, पहला वचन क्या है कि सकारात्मक सोच के द्वारा परिणाम प्राप्त करने के संबंध में, परिणाम प्राप्त करने के संबंध में अडिग होना या हो जाना, ये विश्वास कहलाता है। पढ़ेंगे इसको, इब्रानी 1 का 11 का 1 पद। हालेलुया। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अब विश्वास जो है, विश्वास जो है आशा की हुई वस्तुओं का, आशा की हुई वस्तुओं का माने भविष्य में कुछ समय के बाद आने वाला है, ये आशा की हुई वस्तुओं का। आशा, आशा माने एक माने कि उम्मीद लेना उनकी, हाँ अब होगा। तो ये आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, वो भी मतलब निश्चय होना चाहिए है। आशा जो किए हैं, जो उम्मीद किए हैं, उस पर आपको एकदम निश्चित हो ही जाना चाहिए। क्या? और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और अनदेखी वस्तुएं जो नहीं दिखाई दिया था, जो परिणाम जो है वो नहीं दिखाई दिया था, लेकिन फिर भी आपका सकारात्मक विचार पूरा इतना अडिग था, एकदम अटल था कहेंगे, इतना स्ट्रांग था कहेंगे कि नहीं, ये अदृश्य जो है दृश्य में आएगा। ये अनदेखी वस्तुएं जो है हमें प्राप्त हो के रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठाकर बोलिए प्रभु की महिमा के लिए हालेलुया, हालेलुया। हाँ। मेरे प्रिय लोग, जब इस प्रकार से आपके अंदर में अडिग भावना या विचार, सकारात्मक विचार कार्य कर रहा है तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, प्रतिफल जरूर मिलेगा। आइए, इस तरह से जो है कई एक ऐसे उदाहरण है जो पॉइंट बाय पॉइंट हम आपके सामने रखने के लिए जा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहते हैं जिसको आप और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। हम पिछले दिनों में इंक्यूबेशन शब्द का उच्चारण किए थे। इंक्यूबेशन यानी कि किसी बात को, किसी रिजल्ट को पाने के लिए एकदम कंसंट्रेटेड होकर बैठ जाना या उस तरफ ध्यान देना। तो मुर्गी के बारे में थोड़ा उदाहरण देते हैं। मुर्गी जो है अपने अंडों पर उससे चेंगना निकालने के लिए, चूजा निकालने के लिए या अपने जैसा उसमें फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए वो लगातार उसमें 21 दिन बैठती है। 21 दिन बैठती है। ध्यान से समझेंगे, आप पढ़े लिखे हैं और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, सब समझेंगे।
काहे कि मुर्गी तो सबके घर में होगा ना, देख लीजिएगा। तो मुर्गी जो है अपने अंडे पर एकदम 21 दिन तक, एकदम लगातार आप देखिएगा, एकदम 21 दिन तक वो बैठ जाती है भूखे प्यासे, और इस तरह से बाहर भी ज्यादा नहीं निकलती है, थोड़ा बहुत निकलती है, फिर आ जाती है, फिर मुर्गी अपना अंडे के ऊपर में बैठ जाती है। अब जो है कोई उसको पकड़ने भी जाता है ना, तो उसको छूने उने के लिए तो एकदम ठोठने लगती है, ठोठने लगती है, मत डिस्टर्ब करो, हम बहुत सीरियस पोजीशन में अभी एकदम बैठे हैं, थोड़ा सा हमको डिस्टर्ब करोगे तो यहाँ नीचे जो है ना अंडा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें से जो चेंगना निकलना है, चूजा निकलना है ना, वो नहीं निकल पाएगा, वो जानती है, और इसलिए एकदम लगातार उसमें बैठे रहते हैं। नतीजा ये होता है मेरे प्रिय लोग कि जो मुर्गी जितना सीरियसली बैठती है तो उसका चिंगना जो है सो करीब करीब सब के सब निकल जाते हैं, जितना अंडा को लेके बैठती है सब निकलता है, रिजल्ट हो जाता है। मेरे प्रिय लोग, आज विश्वास जो है इसी प्रकार से प्रकट होता है। सकारात्मक सोच को लेकर आपको जो है इंक्यूबेशन होना है बहुत जरूरी है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, अब आगे जो है सो हम बताना चाहते हैं दूसरा नंबर में कि सकारात्मक सोचने के द्वारा परिणाम प्राप्त होने लगता है। ये पॉइंट लिखते जाएंगे। विश्वास को आपको जांचना है, परखना है कि सही में है कि मैंने अंदाजी हम जो है हवा में लटके हुए हैं, होता है इससे। मेरे प्रिय लोग, ये सकारात्मक सोचने के द्वारा परिणाम प्राप्त होने लगता है। मरकुस का किताब उसका 11 अध्याय उसका 24 पद देखिए। मरकुस का किताब, मरकुस रचित सुसमाचार 11 का 24वां वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो। तो वहां पर प्रतीति कर लो, मतलब एक अनुभव आपके अंदर में जागरूक हो जाना चाहिए। एक अनुभव, हाँ हम जो बोले हैं वो मिल रहा, ये एक अनुभव जागना चाहिए, आपका दिमाग में आना चाहिए, है अनुभव होना चाहिए, जो मांगे हैं वो मिल रहा है। तो मेरे प्रिय लोग, वो परिणाम जो है प्राप्त होने लगता है। अगर वो चीज को अनुभव नहीं करेंगे, जागरूक नहीं करेंगे, या वैसा जाग नहीं रहा है अनुभव भावना, तो समझिए कि वहां रिजल्ट नहीं मिलेगा। विश्वास इसका मतलब नहीं है कहना चाहिए मेरे प्रिय लोग। तो जैसा लिखा हुआ है, पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्या लिखा हुआ है? तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। अब देखिए, अनुभव कर लेना है कि हमें मिल गया है, और तब आगे क्या कहता है वचन? और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रिय लोग, उपस्थित ऑनलाइन प्रार्थना सभा में इतने भाई और बहन, माता और पिता, बाल बच्चे, जवान युवती लोग, आपके जिंदगी को साकार बनाने के लिए ऐसे विचारधारा में, ऐसे सकारात्मक विचार सोच में मेरे प्रिय लोग हैं, परिणाम को प्राप्त करने के लिए ऐसा आपको अंदर में भावना को जागरूक करना होगा कि हमें परिणाम प्राप्त हो गया है, मिल गया है, और वो होने लगता है। मेरे प्रिय लोग, इसी आधार पर जो है याकूब का
धनाढ्य हो जाना, याकूब का धनाढ्य हो जाना, ये बात वहां प्रमाणित हुआ है। आप निकालेंगे उत्पत्ति का किताब 30वां अध्याय और उसका 41वां वचन से लेकर 43वां वचन पढ़ेंगे। आपको प्रयास हम कर रहे हैं कि आप अपना विश्वास को परखिए, जांचिए, सहयोग कर रहे हैं वचन के माध्यम से, ताकि बिल्कुल आप स्पष्ट हो जाएं कि मेरे अंदर में विश्वास है कि नहीं है। मेरे प्रिय लोग, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा जा रहा है और इसलिए इसको आइंदा नहीं समझेंगे, नजरअंदाज नहीं करेंगे। ये एक एक वचन आपके जीवन को है बहुत ऊंचा लेवल तक ले जा सकता है। पढ़ेंगे उत्पत्ति 30वां अध्याय और 41 से लेकर 43वां वचन। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी, जब जब बलवंत भेड़ बकरियां, जब जब बलवंत भेड़ बकरियां जो है गाभिन होती थी, गाभिन मतलब कि वो कंसिप्ट करती थे, बच्चे को जन्म देने के लिए कंसिप्ट करती थी, गर्भवती होती थी, तब आगे क्या होता है? तब तब याकूब उन छड़ियों को कठोरतों में उनके सामने रख देता था। तब तक उन छड़ियों को कठोरतों के सामने, पानी पीने के लिए बकरी सब आती थी तो उसके सामने रख देता था। उस क्या किया था इसी अध्याय में है कि कुछ छड़ी बनाया था, छड़ी छोटा मने पतला डंटा कहेंगे, तो उसको जगह जगह जो है ना छिल दिया था। छिलने का मतलब उसका जो ऊपर का जो चमड़ी है, माने बोकला जिसको बोलते हैं, या कहना चाहिए ऊपर का भाग को छिल दिया था। तो क्या है कि कबरा चित्रा वहां पर बना दिया था मेरे प्रिय लोग। और इस प्रकार से वो एक टाटी बनाया था, कुछ बोर्ड टाइप का बना दिया, कहना चाहिए बोर्ड। और तब जब बकरियां पानी पीने के लिए आती थी, भेड़ बकरियां, बलवंत वाला, क्योंकि बलवंत वाला ही उसके मजदूरी में उसको ठहराया गया था। चित्रा कबरी वाला बच्चा जितना होगा वो उसके लिए ठहराया गया था। इस अध्याय को पढ़ेंगे तो बढ़िया से और समझेंगे। तो वो उसका अपने मजदूरी में एकदम अच्छा जब भेड़ बकरियां वहां पानी पीने के लिए आती थी और तब कंसीव करने का वहां काम होता था, तो वो टाटी को जो है वो बोर्ड जैसा बनाया था उसको रख देता था। अब उससे देखता था, बकरा जानवर जो है देखती थी, वो सब बकरी सब भेड़ सब देखता था। नतीजा ये होता था कि वैसा ही मतलब कि बच्चे पैदा हो रहे थे भेड़ बकरियों का। और आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, जिससे वे छड़ियों को देखते हुए गाभिन हो जाए। हाँ, छड़ियों को देखते हुए गाभिन हो जाए, कंसीव कर जाए। और आगे, पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी, तब निर्बल भेड़ बकरियां जब गाभिन होती थी, मतलब कंसीव करने का उसका समय होता था, निर्बल तब आगे क्या करता था? उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। तब उनके आगे वो चितकबरा बनाया गया जो छड़ी है, बोर्ड टाइप का बना हुआ है, उसको आगे नहीं रखता था, है इसलिए कि अगर इसको रख देंगे तो बच्चे जो जन्म होंगे वो भी कमजोर निकलेंगे, निर्बल है ये सब, और हमारे भाग में आ जाएंगे, यानी चितकबरा होके हमारे भाग में आ जाएंगे, तो फिर आगे जो है सही नहीं बैठेगा, है वो खराब हो जाएगा या ज्यादा जी नहीं पाएगा, बीमारी और ये सब होके मर जाएगा। तो हम जो आर्थिक रूप से धनाढ्य बनने चाह रहे हैं, आर्थिक रूप से वो सफल नहीं हो पाएंगे। मेरे प्रिय लोग, यहाँ पर एक बहुत बड़ा साइंस है, विश्वास का साइंस काम कर रहा है, विशेष ज्ञान। हालांकि इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आ जाएंगे, क्योंकि जैसा हमने सुने हैं कि आप काफी पढ़े लिखे हाई लेवल के हैं, वो लोग शामिल होते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि समय एकदम कम है और इसलिए वैसे ही गहराई की बातों को बताएं। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस समझ में आ जाएगा।
सो प्रभु आप लोग को सहायता करे। आगे क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे। इससे निर्बल निर्बल लाबान की रही, हाँ, निर्बल निर्बल लाबान की रही, मैंने उसका मामा का। हाँ, और आगे, और बलवंत बलवंत याकूब की हो गई, और बलवंत बलवंत भेड़ बकरियां याकूब के लिए हो गया, क्योंकि उसका मजदूरी में वही चढ़ाया था। न एकदम कबरा चित्रा वाला तुमरा होना, क्योंकि लबान को ये मालूम था कि कबरा चित्रा वाला जो है, कबरा चित्रा वो बहुत कम जन्म लेता है, शायद लेता है। तो सोचा कि इसका कम जन्म लेगा, ऐसा भेड़ बकरी तो कम मजदूरी ठहरेगा। उधर जो है उसका मामा जो है सो अपना दिमाग लगा दिया था, लेकिन इधर जो है विश्वास को सही रूप से काम करने दे रहा है। तो क्या होता है कि उसका मामा का जो विचारधारा जो है यहाँ फेल करता है, और तब आगे क्या होता है। सो वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया, सो वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया। अत्यंत धनाढ्य मैंने बहुत भेड़ बकरियां उसका मजबूत मजबूत एकदम बढ़िया बढ़िया, एकदम हिस्ट पुष्ट एकदम तगड़ा है, उसके पास बहुत हो गया, क्योंकि मजदूरी में ठहराया था। तो मेरे प्रिय लोग, इस तरह से ये सकारात्मक सोचने के द्वारा परिणाम प्राप्त होने लगता है, प्राप्त होने लगता है। मेरे प्रिय लोग, हम चाहते हैं कि आपके अंदर में भी कोई भी बस विषय वस्तु हो, आप जिसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको भी इसी तरह से अपने मन के अंदर में पिक्चर बनाना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने मन के अंदर में तस्वीर बनाना होगा। अगर वो तस्वीर नहीं बनता है तो तस्वीर बना के टांग दीजिए, आप रख दीजिए अपने सामने, है तस्वीर बना के, ताकि जब भी आप देखें तो उसी प्रकार से आपके अंदर में सकारात्मक विचारधारा उत्पन्न हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मान लिया जाए इस पर थोड़ा सा कि अगर आपको जो है बाल बच्चों की आशीष प्राप्त करना है, बहुत सारे भाई और बहन पवित्र विवाह में जुड़ने के बाद काफी दिन हो जाते हैं, एकदम काफी साल हो जा रहे हैं, 5-6 साल 10 साल हो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा उनके घर में बाल बच्चे की आशीष नहीं पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं विश्वास में कमी है, सही विश्वास नहीं हो पा रहा है। जो विश्वास का परिभाषा है उसके अनुसार वो सेटिंग नहीं हो पा रहा है। नतीजा है कि जो परमेश्वर का चमत्कार काम है वो दिख नहीं रहा है। तो मेरे प्रिय लोग, आप वैसे अगर स्थिति में हैं तो मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आप जो है एक एकदम हंसता खेलता हुआ छोटा नन्हा सा बच्चा का फोटो आप अपने घर में दीवार में कहीं पर डाल दीजिए, जहां पर आप बार बार उसको देखते हैं, बार बार उसको आप देख सके। हम माइंड नहीं करेंगे, लेकिन ये सिस्टम को बता रहे हैं। तो क्या है कि आपका मन जो है, आपका विश्वास जो है उस पिक्चर के तरफ धारण करना शुरू करेगा, और बॉडी के अंदर में उसी तरह से एकदम पॉजिटिव थिंकिंग आना शुरू करेगा, और शरीर भी उसी तरह से काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। और देखिए आप वहां पर सक्सेस होंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। आप मेरे प्रिय लोग ऐसा करके देखिए। कहता है मेरे प्रिय लोग, मत्ती 21 का 22वां वचन में, मत्ती 21 का 22वां वचन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। आप प्रभु के सेवा में आप आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रिय लोग, आपके जीवन में बड़े बड़े परमेश्वर काम करेंगे, और इस प्रकार से आपको एकदम ऊंचा लेवल तक उठाएगा। चाहे आप राजनीति के तरफ जा रहे हैं, चाहे बिजनेस के तरफ जा रहे हैं, चाहे खेती बाड़ी के तरफ कृषि के काम में जा रहे हैं, या और भी तरह का
आप एक्टिविटीज में लगे हुए हैं अपने जीविका का उपार्जन करने के लिए। मेरे प्रिय लोग, आप इसी प्रकार से सकारात्मक पिक्चर बनाकर आप अपने सामने रखिए और उसको हमेशा सुबह और शाम एकदम देखते रहिए, और इस प्रकार से आपके अंदर में जो है वो विश्वास का मात्रा बढ़ते जाएगा। असंभव काम संभव होना शुरू हो जाएगा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह के जय। अपने हाथ को उठाकर प्रभु का महिमा कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या लिखा हुआ है वहां पर पढ़ेंगे। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, वह सब तुमको मिलेगा। वह सब तुमको मिलेगा। वह सब तुमको मिलेगा। ये बात को प्रभु यीशु मसीह अपने श्रोतागणों से या अपने चेलों से बोले हैं। मेरे प्रिय लोग, इसलिए बोले हैं कि लोग उस कंसेप्ट को समझ सके, उस कंसेप्ट को समझ सके, विश्वास का कंसेप्ट को समझ सके। हालेलुया मेरे प्रिय लोग। और तब उनके जीवन में मेरे प्रिय लोग अद्भुत काम होता था। मेरे प्रिय लोग, इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में प्रभु जो है आपके साथ इस विचारधारा को, प्रकाशन की बात को डालना चाहता है और आपको भी उसी तरह से विश्वास में खड़ा करना चाहता है। हालेलुया, विश्वास में मजबूत करना चाहता है, विश्वास में अडिग करना चाहता है। आपको सब मिलेगा। आगे कुछ पॉइंट और है जो हम देखेंगे इस समय। तीसरा नंबर का पॉइंट में हम इसको लिए हैं, सकारात्मक सोच को अपने मुंह से बार बार उच्चारण करना चाहिए। सकारात्मक सोच को बार बार उच्चारण करना चाहिए कि मुझे मिल गया, कि मुझे मिल गया, कि मुझे मिल गया। मेरे प्रिय लोग, उत्पत्ति का किताब, अब आइए इसका उदाहरण हम बताना चाहते हैं। मेरे प्रिय लोग, ये है आपका, सबसे पहले मरकुस 11 का 23 पद को पढ़ेंगे। मरकुस 11 का 23 पद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको एकदम प्रकाशन में देंगे। क्या लिखा हुआ है? मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, झूठ नहीं। मैं प्रभु का वाणी है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई इस पहाड़ से कहे, इस पहाड़ से भी कहे, आगे, कि तू उखड़ जा, कि तू उखड़ जा, तू उखड़ जा पहाड़ को। देखिए, छोटा पत्थर को नहीं बोल रहा है, छोटा है पत्थर सबको नहीं, छोटा छोटा को नहीं, पहाड़ को कह रहा है, उससे संबोधित कर रहा है। क्या कह रहा है? उखड़ जा। और आगे, और समुद्र में जा पड़, और समुद्र में जा पड़, और समुद्र में जा पड़। और आगे, और अपने मन में संदेह ना करे, और अपने मन में संदेह ना करे, अपने मन में संदेह ना करे, ना दुविधा का विचार ना ले। और आगे, वरन प्रतीति करे, वरन प्रतीति करे, अनुभव करे, प्रतीति करे, अनुभव करे, है उस एकदम अनुभव करे। आगे, कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, जो कहता हूं, भाई बहन ध्यान से सुनेंगे, जो कहता हूं, हुआ नहीं अभी, जो कहता हूं वह, क्या लिखा हुआ है? हो जाएगा, हो जाएगा। जो कहता हूं वो हो जाएगा। सकारात्मक है जो सोच है, उसको मुंह से आप उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण मुंह से। तो जो यहाँ पर शर्त है, पॉइंट निकला है कि वो सफल हो जाएगा, वो मिल जाएगा।
तो जब उच्चारण करते हैं, प्रैक्टिकल आप आएंगे तब ये ज्यादा समझ में आएगा प्रैक्टिकल में। तो क्या लिखता है वचन, तो हो जाएगा, और तब क्या लिखता है, तो उसके लिए वही होगा, तो उसके लिए वही होगा, तो उसके लिए वही होगा। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये आपके मुंह में है, कोई चीज को होना है, ये आपके मुंह में है। आप अगर उच्चारण बार 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 सकारात्मक सोच को कर रहे हैं तो वो रूप धारण कर लेगा, है, वहां पर रूप धारण हो जाएगा मेरे प्रिय लोग, और इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसलिए इसमें आप चूकिए मत, एकदम मत चूकिए, बोलने से पीछे मत हटिए। हाँ मेरे प्रिय लोग, मुंह में जो है ना बहुत बड़ा पावर है, और वचन कहता है कि जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। नीति वचन 18 का 21वां वचन में है क्या, कि जो उसे काम में लाना जानता है। अगर हम और आप अगर इस मुंह को काम में लाना जानेंगे तो मेरे प्रिय लोग हमको प्राप्त होगा, हमको प्रतिफल मिलेगा, हमको मिलेगा, और वहां निराश नहीं होना पड़ेगा। वहां पर हमको है एकदम डिप्रेशन में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आज बहुत सारे भाई और बहन लोग है, माता पिता, जवान और युवतियों का जिंदगी जो है उसी प्रकार से डिप्रेशन हो गया है। क्यों मेरे प्रिय लोग, इसलिए उनका जिंदगी में भविष्य कुछ नहीं दिख रहा है, उसका जिंदगी जो है अंधकार में दिख रहा है। अब क्या होगा, लेकिन इस कोरोना काल के समय मैं आपको उत्साहित करते हुए कहना चाहता हूं, अपना मुंह को सकारात्मक शब्दों से, सकारात्मक सोच के शब्दों से आप बार बार उच्चारण करना शुरू कीजिए। वो आपके द्वारा उच्चारण करने से बहुत बड़ा परिणाम को प्रकट करेगा। पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन 18 का 21वां वचन में आएंगे। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों उच्चारण होता है। आगे, और जो उसे काम में लाना जानता है, जो उसे काम में लाना जानता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वह उसका फल भोगेगा, वह उसका फल को भोगेगा, प्राप्त करेगा, उसका फल को प्राप्त करेगा। मेरे प्रिय लोग, आप जहां कहीं से भी इस ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं ये वचन को, आज इसी समय आपसे निवेदन है कि आप भी उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए, उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए अपना मुंह में एकदम पॉजिटिव बातों को, सोच को आप जबरदस्त रूप से बार बार उच्चारण करना शुरू कर दीजिए। आप कुछ दिन के अंदर में, कुछ दिन के अंदर में, कुछ दिन के अंदर में आप एक बहुत बड़ा रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, कई जगह इसके बारे में है, थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे। इब्रानी का किताब 11 का 29वां वचन में भी इसको आएंगे, जो कि विश्वास के बारे में लिखा। इब्रानी 11 का 29वां वचन 29:11 का पढ़ेंगे, और वहां पर भी देखिए इसी फार्मूला के द्वारा मेरे प्रिय लोग, लाल समुद्र का पानी जो है 2 भाग हुआ था। लाल समुद्र का पानी, लाल समुद्र 2 भाग हो गया। ये उच्चारण के कारण हुआ था। मेरे प्रिय लोग, उच्चारण करना, मूसा नबी जो है उच्चारण किया था, और तब वहां उसी तरह से परिणाम आ गया। परमेश्वर का सामर्थ्य वहां काम कर गया, और तब मेरे प्रिय लोग लाल समुद्र 2 भाग हो गया। पढ़ेंगे, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए, लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए।
जैसे सूखी भूमि पर से, जैसे सूखी भूमि पर से लोग चलते हैं, उतर गए। और आगे, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा, तो सब डूब मरे। तो सब डूब मरे। मिस्रियों ने देखा देखी वैसे ही करना चाहा। पॉजिटिव तो उनके अंदर में भी था, लेकिन नेगेटिव बात में वो लोग था, नेगेटिव। और ये लोग तो समझ रहे थे कि जब उस तरह से उच्चारण करते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ काम करता है। लेकिन ये लोग जो है वो इस बात को समझ नहीं पाए थे कि हम भी पार हो जाएंगे। इसमें एक बात और यहां पर है कि परमेश्वर है कि नहीं, यीशु मसीह है कि नहीं विश्वास में, परमेश्वर का वचन के अनुसार उसके अंदर में है कि नहीं सोच, ये निर्भर करता है। आपके अंदर में परमेश्वर को आधार मानकर उसके वचन के अनुसार सकारात्मक सोच को लेकर चलेंगे तो उसका सामर्थ्य उसमें प्रकट होगा। लाल समुद्र जब दो भाग हो सकता है, मेरे प्रिय लोग, आपका समस्या का समाधान क्यों नहीं हो सकता है? आपका समस्या मेरे प्रिय लोग लाल समुद्र से बड़ा नहीं है। मेरे प्रिय लोग, लाल समुद्र आपके सामने अगर आ गया है कोई ऐसा समस्या, हाँ मेरे प्रिय लोग, आप भी इस कंसेप्ट के अनुसार आप इसी तरह से उच्चारण करना शुरू करिए और आप देखिएगा कुछ दिन के बाद जो समस्या था, जो परेशानी थी, जो बीमारी थी, वो कहां गायब हो गया पता नहीं चल रहा है। मेरे प्रिय लोग, ये कंसेप्ट है उस तरह से, ये विश्वास का एक रूप है। आप इस तरह से करने से वो प्रतिफल देना शुरू करता है। उत्पत्ति का किताब से भी थोड़ा देख लीजिए ताकि और आप मजबूत हो जाएंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय उच्चारण करने से कैसा होता है। उत्पत्ति 1 का 3 वचन को आप पढ़ेंगे। हाँ, तब परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने कहा, देखिए बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी पृथ्वी और गहरे जल के ऊपर में अंधेरा था और परमेश्वर का आत्मा वहां मंडला रहा था। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर जो है ये सकारात्मक बात का उच्चारण किया। क्या उच्चारण किया? परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? उजियाला हो, उजियाला हो। हालेलुया, हालेलुया, क्या हो? उजियाला हो, उजियाला हो। और आगे, तो उजियाला हो गया, तो वहां उजियाला हो गया। मेरे प्रिय लोग, ये उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल होता है कि नहीं। परमेश्वर कहा है और उजाला हो तो उजाला हो गया। मेरे प्रिय लोग, इसी तरह से मेरे प्रिय लोग आगे 6 और पद को भी पढ़ेंगे, 6 और 7 पद को पढ़ेंगे तो देखिए आगे उसी अध्याय में, फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो, हाँ जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो, अंतर माने 2 भाग, अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए, कि जल 2 भाग हो जाए, ऐसा हो। ये उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण मुंह से कर रहे हैं, ऐसा हो जाए। मेरे प्रिय लोग, आगे क्या लिखता है, रिजल्ट क्या हुआ उसका? तब परमेश्वर ने एक अंतर करके, तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल, उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। हाँ, और उसके ऊपर के जल को अलग अलग कर दिया। हो गया सृष्टि। मेरे प्रिय लोग, नीचे के जल को समुद्र हम और आप कहते हैं और ऊपर के जल में जो है कहना चाहिए बादल आप कहते हैं। मेरे प्रिय लोग, इस तरह से ये जो बना है ये केवल मुंह के उच्चारण करने से होता है। परमेश्वर कहा, मेरे प्रिय लोग, और ये होते गया। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन में एक एग्जाम्पल है जो हमारे और आपके लिए एग्जाम्पल दे रहा है।
हम भी अपने जिंदगी में उस तरह के उच्चारण को करना शुरू कर दे मेरे प्रिय लोग, और शुरू करेंगे, निश्चित है कि आपका जीत होगा, आप सफलता को प्राप्त करेंगे। पॉल इंग्युचो के बारे में, साउथ कोरिया के अंदर में, साउथ कोरिया देश को पॉल योंगिची, प्रभु का दास राष्ट्र, मेरे प्रिय लोग, वो अकेले साउथ कोरिया को जो है परिवर्तन कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। साउथ कोरिया परिवर्तन हो गया। 99% जो है वहां सब कुछ ठीक ठाक हो गया। प्रभु के लोग आ गए, प्रभु वहां पर आ गया। और उसी के बगल में नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया, कितना वहां के बारे में है, करप्शन के बारे में और चीज जो है मेरे प्रिय लोग, दिल दहला देने वाला वहां ऐसा ऐसा काम होता है। मेरे प्रिय लोग, आप जो हैं आप पता करके देख लीजिएगा साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में क्या अंतर है। ये जो है पॉल, प्रभु के दास पॉल योंगिचो के द्वारा, उसके मुंह के उच्चारण के द्वारा बार बार करने से ऐसा स्थिति में वहां पर सब लोग आ गए। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने गांव को, मोहल्ला को, जिला को, राज्य को, देश को, विश्व को आप एक टारगेट लेके निशाना के साथ उच्चारण कीजिए, एक निशाने के साथ उच्चारण कीजिए। मेरे प्रिय लोग, आप लज्जित नहीं होंगे, पर उसमें सफलता को 100% प्राप्त करेंगे। बोलिए प्रभु यीशु मसीह के जय। अपने हाथ को उठाकर बोलिए प्रभु यीशु मसीह के जय। आपके जिंदगी में होगा। मेरे प्रिय लोग, ये बात पूरा एकदम प्रमाणित है। आगे जो है 9 पद को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 9 1 का 9वां वचन को आप पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, देखिए बार बार वो कहा है, केवल मुंह से उच्चारण किया। परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? आकाश के नीचे का जल, आकाश का नीचे का जल, आकाश का नीचे का जल क्या हो? एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, जमा हो जाए। आगे, और सूखी भूमि दिखाई दे, और सूखी भूमि भी दिखाई दे, सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया, और वैसा ही हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वैसा ही बोलिए ना, एक वैसा ही हो गया। क्या हो गया? हालेलुया। ये पृथ्वी और समुद्र बन गया। मेरे प्रिय लोग, जब पृथ्वी और समुद्र बन सकता है खाली कहने से होता है, बोली के उच्चारण से, तो आपका जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आएगा? आपके राज्य में परिवर्तन क्यों नहीं आएगा? मेरे आपके देश के अंदर में परिवर्तन क्यों नहीं आएगा? आपके कारोबार में परिवर्तन क्यों नहीं आएगा? आपके बिजनेस में परिवर्तन क्यों नहीं आएगा? आपके, मेरे प्रिय लोग, आपके जो है सो और कुछ जो है कृषि काम में परिवर्तन क्यों नहीं आएगा? कृषि काम में परिवर्तन क्यों नहीं आएगा? पढ़ाई लिखाई में परिवर्तन क्यों नहीं आएगा? आपका नौकरी में परिवर्तन क्यों नहीं होगा? मेरे प्रिय लोग, जरूरत है इस प्रकार से बार बार उच्चारण करने। राजनीति में कैसे नहीं परिवर्तन आएगा? समाज में कैसे परिवर्तन नहीं आएगा? आज इस बात को, इस सुबह के समय मैं बड़ा बोल्डली इस बात को बोलना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये उदाहरण है। आपको अपना विश्वास को परखना है, प्रभु यीशु के नाम में परखना है। जांचिए एकदम आपका बार बार उच्चारण करके। आप मेरे प्रिय लोग, मैं आपको उत्साहित करके कहना चाहता हूं, आपको लोग हो सके बहुत साधारण समझते होंगे, आपको देखकर लोग कोई महत्व नहीं देते होंगे,
आपको देखकर कोई वैल्यू आपको नहीं देते होंगे, कहीं जाते होंगे तो इज्जत से नहीं बैठाता होगा, सही बात। हाँ, इज्जत से नहीं बैठने बोलता होगा। लेकिन आप इस विश्वास का भाषा को, इस सकारात्मक उच्चार को, शब्द का उच्चारण बार बार कीजिए। देखिए परमेश्वर आपको जो है, जो व्यक्ति महत्व नहीं दे रहा था, मेरे प्रिय लोग, महत्व देना शुरू कर देगा। मेरे प्रिय लोग, ये खासियत है, और इसलिए आप चूकिए मत, समय बहुत कम है मेरे प्रिय लोग। इसीलिए मैं इस बात को आपके सामने इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा के द्वारा संदेश देते हुए आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपको मोटिवेट करना चाहता हूं। मेरे प्रिय लोग, आपके अंदर में बहुत खूबी है मेरे प्रिय लोग, आपके मुंह में बहुत बड़ा खूबी है। उच्चारण करिए विश्वास के साथ, सकारात्मक बात में। आप मेरे प्रिय लोग, आप बहुत बड़े रूप से आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया आपके पास, आपके साथ में हो सकता है। मेरे प्रिय लोग, आगे देखिए इस समय क्या और बात को हम सामने रखने जा रहे हैं। चौथा नंबर का पॉइंट से हम विश्वास के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। माने मतलब अदृश्य को दृश्य में देखकर, हालेलुया हालेलुया, अदृश्य को दृश्य में देखकर प्राप्त करने की कर्म को करना है। फिर से एक बार थोड़ा समझेंगे बात को। अदृश्य को दृश्य में देखकर, जो पिक्चर वाला बात आ रहा है वही से संबंधित है। कुछ प्राप्त करने की कर्म को करना है, प्राप्त करने के कर्म को करना है। मेरे प्रिय लोग, इस बात को इसलिए हम ले रहे हैं कि विश्वास का जो रिजल्ट है, प्रतिफल, वो कर्म के द्वारा भी प्रकट होता है। कर्म करना पड़ता है। जैसे लिखा हुआ है याकूब का किताब में, आप पढ़ेंगे थोड़ा, याकूब 2 का 20वां वचन को पढ़िए। याकूब 2 का 20वां वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। इस समय को देखते हुए हम ज्यादा और मैंने स्पष्ट नहीं करने पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप समझ जाएंगे, इशारा ही आपके लिए काफी है। समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पर हे निकम्मे मनुष्य, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कि कर्म बिना है विश्वास क्या है? व्यर्थ है। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। यानी मेरे प्रिय लोग, आपके अंदर में जो विश्वास है उसको प्रकट करने के लिए कर्म को करना जरूरी है। कर्म मतलब काम, प्रोसेस में आना जरूरी है। मेरे प्रिय लोग, आप जो हैं इस बात को अंदाज करेंगे। मेरे प्रिय लोग, इब्रानी 11 अध्याय 8वां वचन को आप पढ़िए। इब्रानियों का किताब में से आएंगे, 11 का 8वां वचन को पढ़िए, 11 का 7वां वचन को पढ़िए, जहां नूह के बारे में और अब्राहम के बारे में चर्चा किया गया है। नूह के बारे में, अब्राहम के बारे में चर्चा किया गया है। मेरे प्रिय लोग, नूह के बारे में भी पढ़ेंगे। हालेलुया। पढ़िए तो पहले 8, 11, इब्रानी 8, 11 का 8। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया, विश्वास ही से जब इब्राहिम बुलाया गया, परमेश्वर बुलाया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया कि आज्ञा मानकर, आज्ञा मानकर, देखिए विश्वासी से, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है इसको। हाँ, आज्ञा मानकर क्या किया? ऐसी जगह निकल पड़ा, ऐसी जगह निकल पड़ा, ऐसी जगह पर निकल पड़ा जिसे मिरास में लेने वाला था, जिसे मिरास में लेने वाला था, माने अधिकारी बनने वाला था, मिरास में लेने वाला था। तो और यह ना जानता था, और यह नहीं जानता था
वो नहीं जानता था, है ना। बड़ा मैंने विशेष बात है, वो जानता ही नहीं था बेचारा। क्या नहीं जानता था? कि मैं किधर जाता हूँ, कि मैं किधर जाता हूँ, पूरब जा रहा हूँ कि पश्चिम जा रहा हूँ कि उत्तर जा रहा हूँ कि दक्षिण जा रहा हूँ, है। ये जानता ही नहीं था कि किधर मैं जा रहा हूँ, है। कदम उठाए जा रहा है, परमेश्वर बुलाया है, परमेश्वर बुलाया है तो चला जा रहा है। अब पूरब जा रहा है कि पश्चिम जा रहा है कि उत्तर जा रहा है कि दक्षिण जा रहा है, कौन साहब के पास जा रहा है कि कौन मजिस्ट्रेट के पास जा रहा है, कौन जो ऑफिस में जा रहा है, पता नहीं है। लेकिन परमेश्वर बुलाया है, ये कह रहा है, ऐसा मान के चल रहा है कि हमको मिलेगा, ये जा रहा है। आज मेरे प्रिय लोग, इसी अब्राहम के समान हमको भी अपना कदम कर्म के साथ उठाना होगा, कर्म के रूप में उठाना होगा। और जब अब्राहम निकला तो मेरे प्रिय लोग कनान देश पहुंच गया, है। कनान देश पहुंच गया, जो कल हम शाम को भी कुछ बताए थे। कनान देश पहुंच गया, और कनान देश के बारे में ये बात है जो इजराइल देश है। हालेलुया। इजराइल देश जो है आज विश्व में सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, सामर्थी देश के रूप में है, मेरे प्रिय लोग। और इस प्रकार से आज इजराइल के बारे में आप जितना भी आप व्याख्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे, वो थोड़ा ही होगा। आज पूरा विश्व को लीड करने के लिए तैयार हो गया। कैसे मिला कनान देश, कैसे मिला इजराइल देश? अब्राहम को किधर जा रहे हैं उसका पता ही नहीं था, है। विश्वास से कदम बढ़ाया था। मेरे प्रिय लोग, आज भी बहुत सारे ऐसे काम होंगे आपके पास, विश्वास से कदम बढ़ाना होगा, बहुत बड़ा आविष्कार आप कर सकते हैं। हालेलुया। विश्वास के साथ अगर आप कर्म करेंगे तो बहुत बड़ा आविष्कार कर सकते हैं। मेरे प्रिय लोग, ये बिल गेट्स भी इस प्रकार का आया है, वो भी बहुत बड़ा एकदम आविष्कारक हो गया है, सॉफ्ट इंजीनियर का बहुत बड़ा वो कहना चाहिए कि आविष्कार कर दिया। मेरे प्रिय लोग, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर में बदल दिया, और आज जो है पॉकेट में लेके हम और आप मोबाइल के घूम रहे हैं। एकदम बहुत बड़ा चीज किया है। बात को समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा, हल्का सा दिमाग चलाने से तो चलेगा नहीं दुनिया में ना, है। ये विश्वास की भाषा है। हालेलुया। भाई बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप भी बहुत बड़ा आविष्कार बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। केवल आप उसका कर्म में रहिए, कर्म। थॉमस एडिसन एल्वा के बारे में भी है। थॉमस एडिसन एल्वा क्या चीज किया था जान रहे हैं? बल्ब का आविष्कार किया। कितना बार में किया था मेरे प्रिय लोग? जैसा उसका इतिहास है उसका कि 999 बार किया, 999 वर्ष कर्म करते गया। हो सके इधर से तार जोड़ता होगा, उधर से जोड़ता होगा, इधर से सटाता होगा, इधर से सटाता होगा। कितना बार? 999 बार। 1000वां बार में सक्सेस किया है वो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आप भी कोई चीज को अगर कर्म सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उतना ही कर्म करते जाइए, कर्म करते जाइए। फल देने वाला प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर दे। आपको कर्म करना है। मेरे प्रिय लोग, आपका जीवन एक सफल जीवन होगा। एक कहना चाहिए कि आप विजयी जीवन में प्रवेश कर जाएंगे धीरे धीरे। मेरे प्रिय लोग, मैं भी जो है कुछ इसी प्रकार से प्रयास करते करते जो है आज बड़ा खुश लग रहा है कि इस तरह से एकदम ऑनलाइन प्रचार करना जो है सौभाग्य खुल गया। सौभाग्य ऑनलाइन प्रचार करने का। पहले बड़ा सोचते थे कैसे होगा, और एक आदमी को प्रचार करने के लिए जाते थे 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर।
एकदम भूखे प्यासे जाते थे। काहे भाई? नहीं नहीं, वचन सुनाना है, वचन सुनाना है, बेचारा को सुनाएंगे और प्रभु में उसको आगे बढ़ाएंगे हैं। और नहीं सुनेगा तो कुछ हो जाएगा। मेरे प्रिय लोग, भूखे प्यासे, घर दूरा, छोटा छोटा बच्चा लोग को छोड़ के, एकदम पत्नी को भी छोड़ के कि तुम अपने में रहो, हमको जाने दो, हाँ, और एकदम निकल जाते थे मेरे प्रिय लोग। लेकिन आज हमको बड़ा आनंदित लग रहा है कि बैठे बैठे ऐसा एकदम व्यवस्था हो गया कि आज अगर हम चाहें इस हवाई, इस जो है ऑनलाइन के द्वारा जो है पूरा विश्व को जो है ये संदेश को दे सकते हैं। और ये प्रमाणित हो गया। हमारे अंदर में ख्याल था कि ऐसा कोई व्यवस्था जरूर होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रकाशित वाक्य की किताब को हम बराबर पढ़ते थे। वहां पर लिखा हुआ है कि ऐसा समय आएगा कि यरूशलेम के चौक में एक व्यक्ति को जो है मारा जाएगा, और उसको लोग 3 दिन तक देखेंगे लगातार, और ऐसा देखेंगे कि वो जिंदा हुआ और एकदम आकाश की ओर उड़ रहे हैं। बाद में इसका पद स्थल बताएंगे मेरे प्रिय लोग। तो हम बड़ा सोचते थे एकदम, वो 80 ईस्वी में, 90 ईस्वी से ही सोच रहे थे कैसे होगा ये सब, कैसे होगा, बड़ा जोर हम सोचते थे। हम चलो, और तब विश्वास करते थे कि हो सके शायद हमारा भी उसी तरह से हो जाए, मेरा भी प्रचार तो दौड़ना ना पड़े, हैं, फुल पैंट फट जाता था, पीछे साइकिल चला चला, बड़ा मुश्किल हो जाता था, हैं। मेरे प्रिय लोग, अब जो है ऐसा सिस्टम हमको मिल गया कि अब फुल पैंट फटने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बैठे बैठे हम पूरा विश्व को बता सकते हैं, खाली ये सिस्टम होना चाहिए। मेरे प्रिय लोग, ये साकार हो गया हमारे लिए, एकदम साकार हो गया। किधर हम क्या कर रहे थे सो पता नहीं था, लेकिन फिर भी जो है हम उस जगह तक पहुंचे। भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करने के लिए आपको बोलना चाहता हूं कि आप भी जो हैं, आपके अंदर में वो विश्वास है और आप उसको बार बार आप करेंगे, जो है एकदम अदृश्य को दृश्य में देखने का प्रयास करेंगे, एकदम मान के चलेंगे, कर्म करेंगे, नतीजा आपके साथ भी होगा। और एक बहुत बड़ा सौभाग्यशाली और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में आप भी प्रकट हो जाएंगे मेरे प्रिय लोग, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये उत्पत्ति 6 का 14 पद को पढ़ेंगे और 22वां वचन को पढ़ेंगे। देखिए, उत्पत्ति 6 का 14 वचन, जो ऊपर में हम लोग पढ़े उसी को यहाँ पर एकदम ला रहा है बात को। हालेलुया। नूह के साथ भी ऐसा ही बात है मेरे प्रिय लोग, हैं, पढ़ेंगे। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। एक जहाज बना ले। पानी बरसना शुरू नहीं हुआ था, पानी बरसने शुरू नहीं हुआ था, लेकिन परमेश्वर का बात को समझा, जरूर कुछ होने वाला है। इतना उत्पाद जो मचा रहा है ये लोग, जरूर कुछ होगा। तो ठीक है, परमेश्वर का आत्मा बोला है ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तो हम पानी बरसाने जा रहे हैं, ऐसा आत्मा में बोला। गोपेर वृक्ष का तू जो है एक जहाज बना लो। और तब आगे थोड़ा सा क्या होता है, उसमें कोठरिया बनाना, और उसमें कोठरिया बनाना, इस तरह से सब चीज बता दिया परमेश्वर। मेरे प्रिय लोग, इब्रानी 11 का 7वां वचन में इसके बारे में विश्वास में आया है। थोड़ा इब्रानी 11 का 7वां वचन, समय को बचा रहे हैं थोड़ा सा, ताकि समय के अनुसार हम पूरा कर सके। हालेलुया। काफी समय हो गया है, खत्म करेंगे, आगे पढ़ेंगे। हाँ, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, दिखाई नहीं पड़ती थी, दिखता ही नहीं, क्या होगा, है आगे, चेतावनी पाकर परमेश्वर का आत्मा उसको चिताया। आगे, भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। हाँ, भक्ति से, है ना, और भक्ति से अपने घराने को बचाने के लिए जहाज बनाया मेरे प्रिय लोग। आप पढ़ लीजिएगा आगे, और आप देखें कि वास्तव में
40 दिन और रात वहां मूसलाधार वृष्टि हुआ और सारे लोग पानी में डूब गए और अपना जहाज में 8 प्राणी अपना परिवार बच गया। मेरे प्रिय लोग, ये विश्वास नाव जो है विश्वास को दर्शाता है। विश्वास नाव, विश्वास नाव के द्वारा प्रकट होता है, नाव ही विश्वास को प्रकट कर रहा है। मेरे प्रिय लोग, आज अपने घराने के विश्वास के बारे में, अपने आप के बारे में है, जो प्रभु यीशु मसीह से उठने की बात है, गुप्त आगमन में जो अब और तब है, इसके लिए क्या आपके अंदर में उस तरह के विचार या सकारात्मक विचार उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये एकदम बाइबल में लिख दिया है तो चेतावनी है। और अगर आप इसको भी नहीं मान रहे हैं तो फिर बादलों में कैसे उठेंगे? समझने की बात है। कोई भी हो, इस संसार का कोई भी, मेरे प्रिय लोग, ये झारखंड के लोग, भारत के लोग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, वेस्ट बंगाल हैं, ये बंबई के लोग, जितने भी इससे स्क्रीन में हैं, ऑनलाइन में सुन रहे हैं, मेरे प्रिय लोग, आज जो है परमेश्वर के वचन से चेतावनी पाकर आपको जो है उसके लिए तैयारी इसी समय से करना, इसी समय से करना है। आप इसमें लापरवाही मत कीजिए। अगर लापरवाही कर रहे हैं मेरे प्रिय लोग, इसका मतलब है कि आप विश्वास को आप अपने जीवन में कर्म सहित नहीं उतार रहे हैं। केवल मुंह से है, चमड़ा का मुंह है ना, जो मन सो बक रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय लोग। आप उस प्रोसेस कर्म में आइए, कर्म में आइए। परमेश्वर आपको उस गुप्त आगमन रैप्चर में उठने में सहयोग करेंगे। आपका शरीर महिमा का शरीर में बदल जाएगा और आप उठने पाएंगे। इस प्रकार से 22 पद, उत्पत्ति 22 पद को भी पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, 6 का 22 पद, उत्पत्ति 6 का 22 पद। बहुत कुछ बोलना था लेकिन समय अब खत्म हो गया। अब तो हमको चुप होना पड़ेगा किसी तरह से। हालेलुया, बोले पढ़िए। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर ने इस आज्ञा के अनुसार उसने किया। क्या किया? अपना एक जहाज बनाया, पानी जहाज बना दिया। पानी कुछ नहीं, पहले पानी ही नहीं बरसता था उस समय, लेकिन वो चेतावनी पाया, विश्वास उसके अंदर में धारण हुआ, कर्म सहित उसको करके दिखा और हुआ वैसे ही। मेरे प्रिय लोग, अगला 5वां पॉइंट को आप लिख लेंगे थोड़ा सा। 5वां पॉइंट जल्दी जल्दी खत्म करूंगा। परमेश्वर के प्रति सकारात्मक विचार करके उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, तब आप प्रूव कर सकेंगे। परमेश्वर के प्रति सकारात्मक विचार करके, सकारात्मक विचार करके उसकी आज्ञाओं को पालन करना है, उसके आज्ञाओं को पालन करना है। ये इब्रानी 11 का 4 पद है, आप उसको पढ़ेंगे। थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बहुत बात सामने पहुंची है। हालेलुया। इब्रानी 11 का 4 पद, याकूब 2 का 20 पद। हालेलुया। विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास ही से, प्रेज द लॉर्ड, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास ही से वो विश्वास किया था कि मैं जितना अच्छा बलिदान चढ़ाऊंगा परमेश्वर हमारे लिए उतना ही फायदा देगा, उतना ही आंसर देगा। मेरे प्रिय लोग, और इस तरह से हाबिल जो है एकदम उसका अच्छा बलिदान चढ़ाया, अच्छा भेड़ था उसको चढ़ाया, बलि किया। क्या कहते हैं, अच्छा पोट दाना सब कुछ चढ़ाया। मेरे प्रिय लोग, वहीं पर कैन जो है चिट्ठो सबको, पिलाई सबको चढ़ा दिया, मरा हुआ एकदम मरने वाला बकरी उकरी है उसको चढ़ा दिया। मेरे प्रिय लोग, विश्वास ही से
हाबिल ने उत्तम बलिदान को चढ़ाया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप भी अपने जीवन में आर्थिक रूप से एकदम संपन्न होना चाहते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति बनना चाहते हैं, आर्थिक रूप से है, तो आपको भी जो है मेरे प्रिय लोग विश्वास से ही आप परमेश्वर के नाम से प्रभु के सेवा के लिए, वचन के प्रचार के लिए आपको जो है उत्तम बलिदान चढ़ाना होगा। है लूका के किताब में थोड़ा सा है, लिखे पढ़ेंगे, लूका 6 का 38 पद क्या लिखा, लूका 6 का 38 में पढ़ेंगे और 1-2 लाइन इसको बोल के हम अंत करेंगे। लूका 6 का 38। हालेलुया। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये जो है फ्यूचर प्लान परमेश्वर का है। अब अगर देंगे नहीं तो मिलेगा कहां से? आप मुट्ठी खोलेंगे नहीं तो अगर गिरेगा तो कहां जाएगा? अब बंद है आपका मुट्ठी तो नीचे चला जाएगा। खोलिए मुट्ठी को तो सब ऊपर से जितना गिरेगा सब वहां पर आएगा। सिंपल सा सिद्धांत है, परमेश्वर का वचन के द्वारा है। तब क्या कहता है आगे? लोग पूरा नाप दबा दबा कर एकदम एकदम पहला में, हाँ, और आगे और हिला हिला कर टोकरी में एकदम हिला रहा है कि और घुस जाए इसमें, और आगे और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, और उभरता हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, उभरता हुआ आपके गोद में डालेंगे, आपके गोद में डालेंगे। लेकिन पहला विश्वास के साथ आपको अपना मुट्ठी को खोलना होगा। मेरे प्रिय लोग, ऑनलाइन इस प्रार्थना सेवकाई में है, ऑनलाइन प्रार्थना के सेवकाई में बहुत से भाई और बहन लोग अपना मुट्ठी खोले हैं। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, नाम उच्चारण नहीं करेंगे क्योंकि कुछ और बात है। तो आप जो दिए हैं, आप धन्य लोग हैं। अब देखिए आगे क्या होता है आपके धन और दौलत के द्वारा। है परमेश्वर अपना काम को ये झारखंड से, रांची से शुरू किया है जरूर, लेकिन ये जो है अब कितना ऊंचा तक पहुंचने के लिए जाएगा, प्रभु का योजना है। बहुत कुछ है। ये नीति वचन सो आप धन्य हैं। नीति वचन का किताब 11 का 24 वचन को पढ़ेंगे। देखिए वहां क्या लिखा हुआ है। नीति वचन 11 का 24 पद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, हालेलुया, तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। हाँ, देख लीजिए, बड़ा ध्यान से सुनेंगे, एकदम हड़बड़ाइए मां, हालेलुया, एकदम स्थिर से बात को समझने का कोशिश कीजिए। क्या लिखा हुआ है? ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं? छितरा देते हैं, इधर उधर छितराते हैं अपने धन और दौलत को जो परमेश्वर ने दिया है। छितरा देते हैं। लेकिन क्या लिखा हुआ है? तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। तो भी उनकी क्या होती है? बढ़ती ही होती है। बढ़ती होती है, घटती नहीं है। मेरे प्रिय लोग हैं, मेरे प्रिय लोग, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आपका धन और दौलत, मेरे प्रिय लोग, जरूर आपने कमाया है दिन और रात परिश्रम करके, कड़ी मेहनत करके, लेकिन उसका जो परमेश्वर का बनता है 10वां हिस्सा, आप जरूर उसको प्रभु के वचन के प्रचार कार्य में लगाइए, और आप इस प्रकार से भलाई के कामों में लगाइए। आप लोगों को जो है प्रभु के वचन को सुनाने में लगाइए, प्रभु के काम में लगाइए। आपका जरूर थोड़ा खाली होगा, जरूर खाली होगा। जैसे 1 लाख है तो 10,000 निकल जाएगा, तो आपको एकदम लगेगा कि अरे बाप रे बाप, इतना मोटी रकम निकल रहा है। अरे भैया, आपका 90% तो आप ही के पास है, 10% के लिए आप एकदम सोच में पड़े हैं।
और दिया कौन है? प्रभु दिया है। आपका शरीर को ठीक ठाक रखा है तब न किए हैं। तो क्या होता है कि आप 10% के लिए एकदम मुट्ठी बांध, अब परमेश्वर देखता है कि वाह, जब ये 10% को मुट्ठी बंद करके रखता है तो 90% काहे के लिए हम देंगे, और आगे का आशीष बंद हो जाता है। और आया भी है तो दूसरा उल्टा सीधा में आपका खत्म हो रहा है। मैं आपको निराश नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन प्रभु में उत्साहित कर रहा हूं। वो उल्टा पुल्टा में कुछ हो जाएगा। मैं अपने मुंह से नहीं उच्चारण करना, कहीं आने वाला बात हो जाएगा, आपको लेनी का देनी पड़ जाएगा। अरे वो हो सोचे थे कि ये काम के लिए रखेंगे, ये काम के लिए गया काम से, अब तो उधरे चला जाए। तो जो छितराते हैं प्रभु के लिए तो उसकी बढ़ती ही होती है। और आगे क्या लिखा हुआ उसी में, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से, यथार्थ मतलब क्या होता है जानते हैं? यथार्थ में जो वास्तव में जितना प्रभु के लिए देना है, वास्तव में है, पूरा बाइबल के अंदर में यथार्थ में जितना देते हैं तो क्या है, और इससे उनकी घटती होती है। उससे यथार्थ से क्या देते हैं? कम देते हैं। यथार्थ से जितना देना चाहे उसे कम देते हैं तो क्या होता है, उसकी बढ़ती की क्या होता है? घटती होती। हाँ, घटती होती है मेरे प्रिय लोग। और इस प्रकार से उनका जीवन में आर्थिक रूप से संपन्नता नहीं पहुंचती है। और आज इसी कारण जो है मेरे प्रिय लोग, बहुत से मसीही परिवार जो है, हाँ, प्रभु को जानते हुए भी आज उतना ऊंचा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, संपन्नता में नहीं जा रहे हैं। किसी तरह से खरे धरे, किसी तरह से तो जा रहे हैं, जरूर जीविका उपार्जन हो रहा है, प्रभु का महिमा हो, उसका अनुग्रह है मेरे प्रिय लोग। लेकिन हकीकत में उसके अंदर में हर समय घटी घटिए करते रहे। आज ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, आप परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। मेरे प्रिय लोग, मैं आपको उत्साहित करते हुए कहना चाहता हूं, नीति वचन 3 अध्याय में आएंगे थोड़ा सा, और उसका 8वां वचन को आप पढ़िए, देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। नीति वचन 3 अध्याय 8वां वचन को आप पढ़िए, ताकि आज विश्वास को काम करने दीजिए। आपके अंदर में जो विश्वास है उसको परख लीजिए, जांच कर लीजिए, जानिए कि ये विश्वास जो है किस तरह से हमारे जीवन को हर माने में ऊंचा उठाता है, हर तरह से संपन्न बनाता है। ऐसा करने से, ऐसा करे थी 8वां 9वां वचन, सॉरी 9वां वचन, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने संपत्ति के द्वारा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अपने संपत्ति के द्वारा क्या करो, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर, अपने भूमि की सभी पहली उपज, भूमि का पहला उपज है, कमाई का पहला उपज, पहला कमाई है। क्या कहता है प्रभु? हाँ, वचन में क्या कहता है आगे? दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा की प्रतिष्ठा करना है ना। यहोवा का प्रतिष्ठा मतलब उसके लिए, महिमा के लिए आप उपयोग में लाएंगे, प्रतिष्ठा करना। तो आगे, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। इस प्रकार से, हालेलुया, इस प्रकार से आपके खत्ते जो है, आपका खजाना है, आप भंडार जो है, भंडार क्या रहेंगे? भरे और पूरे रहेंगे। भरे और पूरे रहेंगे, भरे और पूरे रहेंगे। मेरे प्रिय लोग, कभी घटी नहीं होगा। हाँ, दुनिया में काम चले या ना चले मेरे प्रिय लोग, तब भी परमेश्वर आपके भंडार को भरे पूरे रखेगा, क्योंकि आप
विश्वास के साथ उस महान परमेश्वर पर आप विश्वास करके कदम बढ़ाए हैं और अपनी जीविका का संचालन कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, ऐसा स्थिति आएगा कि आपका जीवन में आर्थिक रूप से कोई कमी नहीं होगा। प्रभु आपको उठा के खड़ा करेगा। मेरे प्रिय लोग, इन दिनों में परमेश्वर का काम वचन का प्रचार करना है। मेरे प्रिय लोग, जिस तरह से टारगेट है मेरे प्रिय लोग, पूरे झारखंड के अंदर में, पूरे भारत के अंदर में, एक एक राज्य के अंदर में, एक एक जिला के अंदर में, एक एक प्रखंड में स्तर से, एक एक पंचायत स्तर से, एक एक गांव में पहुंचना है ये वचन मेरे प्रिय लोग। और इसके लिए आपका जो है, आपको विश्वास के साथ कदम उठाना जरूरी होगा। परमेश्वर का वचन के अनुसार विश्वास करके कदम उठाना होगा, खुद उठाना होगा आपको। हाँ मेरे प्रिय लोग, किसी के जरिए नहीं, आपको खुद आगे बढ़ना होगा और अपने काम, अपने जो है धन और दौलत को इस्तेमाल करना होगा। कोई संस्था के माध्यम से नहीं, कोई संस्था के माध्यम से नहीं, वहां फिर लेकिन परंतु किंतु आ जाएगा। आप अपना पैसा को अपने में खर्च कीजिए, अपना जो है सो, अपना जो परमेश्वर को जितना निकलता, हालेलुया, अपने में खर्च कीजिए, अपने से खर्च कीजिए और आप प्रभु का वचन सुनाइए। कम से कम 10 लोगों को तो प्रभु का वचन सुनाकर प्रभु में आप एकदम खड़ा कीजिए। 10 लोगों को उसके पीछे खर्चा कीजिए। क्यों आप दूसरे को दीजिएगा? कोई बड़ा प्रचारक और ये सबको पर्च नहीं देना। वो क्या किस रीति से करेगा उसके लिए, है ना, वो बने कि वो बने आप अपने लिए कीजिए एकदम। और प्रभु को बताइए कि हर महीना मैंने वचन के प्रचार करने में, फलाने 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 को विश्वास में लाने में, है इतना पैसा हम अपना खर्च कर रहे हैं, जो आपने दिया उसका 10वां हिस्सा खर्च कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, प्रभु आपके जीवन को कुछ ही दिनों में बहुत आगे ऊंचा उठाएगा। मेरे प्रिय लोग, बिल गेट्स के बारे में है कि वो 90% प्रभु के लिए देता है अपने कमाई से। 90%, हालेलुया, 90% देता है, 10% अपने पास रखता है, 10% रखता है। फिर भी उसके पास अथाह धन और दौलत है। मेरे प्रिय लोग, अथाह धन और दौलत है। अगर आप भी उसी प्रकार से अपने जीवन में आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहते हैं, तो आज प्रभु के लिए कमर को कसिए और आप प्रभु के वचन का प्रचार, आत्माओं को जीतने में आप इस्तेमाल होइए। आप अपने विश्वास को परखिए, अपने विश्वास को परखो, अपने विश्वास को परखो, अपने विश्वास को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं है, आपके विश्वास में यीशु है कि नहीं। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर है कि नहीं, परमेश्वर का वचन है कि नहीं, परमेश्वर के वचन के आधार पर आपके अंदर में विश्वास है कि नहीं, परमेश्वर के वचन के आधार पर आपके अंदर में विश्वास यानी सकारात्मक विचारधारा है कि नहीं। मेरे प्रिय लोग, बहुत बड़े रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत बड़े रूप से। प्रभु आशीष दे इन वचनों के द्वारा। बहुत कुछ बोलने का है, लेकिन समय देखते हुए मैं अंत किया हूं। इस समय अंत करता हूं। आइए हम लोग छोटी प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के सुबह में आप जो भी वचन से अगुवाई किए प्रभु, हम आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, जो शीर्षक लेकर चले कि अपने विश्वास को परखो, अपने विश्वास को जांचो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। यदि तुम्हारे विश्वास में यदि यीशु है तो ये निकम्मा नहीं ठहरेगी, परंतु रिजल्ट लाएगा। आज इस बात को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए प्रयास किए परमेश्वर, आपने बोलने में सहायता किए परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है कि आज
सभी लोग जितने ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, सब अपने विश्वास को परखने पाए कि ये कारगर है कि नहीं, ये कारगर प्रभावशाली है कि नहीं। इस हमारे विश्वास के द्वारा, सकारात्मक विचारों के द्वारा दुनिया के अंदर में काम होगा कि नहीं, कितना कारगर है। मेरे प्रिय लोग, मेरे परमेश्वर हर एक प्रिय जनों के अंदर में डालिए आज। और इस तरह से चाहे वो बीमारी में पड़े हैं, चाहे परेशानी में पड़े हैं, चाहे समस्या में पड़े हैं, उनके परिवार में है या उनके खानदान में है, चाहे जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आज उनका विश्वास को काम करने दीजिए प्रभु जी। प्रभु तेरी योजना पूरी हो जाए। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु। हे पिता, ये आवाज के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने बोलने में सहायता की है। ये प्रार्थना के साथ मैं अंत करता हूं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। समय तो नहीं है और इसलिए हम आपसे बातचीत के जरिए, गवाही के द्वारा, या आपको कैसा अनुभव हो रहा है समय नहीं दे पा रहे हैं मेरे प्रिय लोग। लेकिन आपसे निवेदन है कि शाम को 7 बजे फिर आप उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। साथ ही मोबाइल के कॉन्टेक्ट नंबर के द्वारा, SMS के द्वारा आप हमसे 11 बजे से बातचीत करने में आप कोशिश करेंगे, ताकि आपके साथ में हम पर्सनली बातचीत कर सके। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस आप वचन की सेवकाई में शामिल हुए हैं, आप खुद हैं और आपको प्रभु बहुत ऊंचा उठाएंगे। सो अनुग्रह वचन से मैं अंत करता हूं। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के संग सदा सर्वदा तेरे दूसरी आगमन तक बनी रहे। आमीन। सबों को यीशु सहाय, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, मसीही नमस्कार। आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस तरह से हमारे लिए मौका दिए, आप लोग के साथ में परमेश्वर के वचन को सेवा कर सके। धन्यवाद। 7 बजे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।